हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करेंगे इकोनॉमी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। रिसेंटली जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग होलसेल जो इन्फ्लेशन है उसमें अभी कह सकते हैं कि उछाल देखने को मिला है। सो इन्फ्लेशन इन इंडिया जो होलसेल प्राइस रोज अप टू 13-month हाई of 1.26% in April, owing to a uptick in food inflation and a 1.4% year-on-year rise in fuel and power prices after several months of deflation। कि पिछले कुछ मंथ से लगातार डिफ्लेशन का जो कंडीशन बना हुआ था उसके बाद अभी जो रिपोर्ट आया है उसके अकॉर्डिंग अप्रैल मंथ में जो होलसेल इन्फ्लेशन है उसमें 1.6% का सर्ग देखने को मिला है। और ये कारण क्या है, तो इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो है फूड इन्फ्लेशन का, साथ ही साथ जो फ्यूल और पावर है उसमें 1.4% का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस जो राइज देखने को मिल रहा है। ये ओवरऑल इन्हीं के इफेक्ट के कारण होलसेल इन्फ्लेशन में कहीं ना कहीं उछाल देखने को मिला है इस अप्रैल मंथ में 1.6 का। आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड बना हुआ है। सो रिसेंट में अभी जो ये देख सकते हैं कि ये ग्राफ आपको ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यह इंडिकेशन है कि इस मंथ अप्रैल में यह होलसेल इन्फ्लेशन में एक कह सकते हैं 1.26% का एक मामूली सा उछाल देखने को मिला है, जिसमें बेसिकली उसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो फूड इन्फ्लेशन का है और फ्यूल एंड पावर का है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है क्या। आप देख सकते हैं इसमें जो कमोडिटीज है, बेसिकली ऑल कमोडिटीज में प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसके बेसिस पे कि अगर इन तीनों जो बेसिकली ये जो कमोडिटीज है इनमें अगर कोई इन्फ्लेशन होता है उसका इफेक्ट डायरेक्ट होलसेल इन्फ्लेशन पे पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये होलसेल इन्फ्लेशन है क्या, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है आखिर। तो बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स एक मेजरमेंट इंडेक्स है। दिस मेजर्स द चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ट्रेडेड इन बल्क बाय होलसेल बिजनेस टू अदर बिजनेस। तो बेसिकली क्या है कि बल्क में जब गुड्स का ट्रेड होता है फ्रॉम वन बिजनेसमैन टू अदर बिजनेसमैन, और उस ट्रेड मेजर को बोलते हैं हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड इट इज कैलकुलेटेड एंड पब्लिश्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड दिस WPI data is published monthly with the index value representing an estimate of the price level for the month as a whole rather than a specific date। तो बेसिकली क्या है कि जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उनके द्वारा यह रिलीज किया जाता है ऑन मंथली बेसिस, जिसमें जो इन्फ्लेशन है वह बल्क में जब गुड ट्रेड्स होने पे जो बेसिकली उसमें प्राइसेस में उछाल देखने को मिलता है उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है ऑन मंथली बेसिस। Analysts use the number to track the supply and demand dynamics in industry, manufacturing and construction sector. An upward surge in WPI indicate inflationary pressure in the economy and vice versa। कि अगर एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है अगर आपको WPI के इंडिकेटर्स में, तो कहीं ना कहीं वो एक बेसिकली क्लियर इंडिकेशन होता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होने वाला है, और अगर उनके इंडिकेटर्स में कहीं ना कहीं डाउनवर्ड देखने को चीजें मिलती है तो वो डिफ्लेशन का संकेत देती है। द क्वांटम ऑफ राइज इन द WPI मंथ आफ्टर मंथ इज यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ होलसेल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। सो अब बात हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन WPI एंड कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, कि क्या डिफरेंस है WPI और CPI इन्फ्लेशन के बीच में। जहां तक अभी हम बात कर रहे थे कि WPI को बेसिकली बल्क में जब गुड्स ट्रेड होते हैं फ्रॉम बिजनेसमैन टू वन बिजनेसमैन टू अदर बिजनेसमैन, उसके बेसिस पे उसको कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें फूड है, फ्यूल एंड पावर है, अदर कमोडिटीज उसमें इंक्लूडेड होते हैं। सो बेसिकली क्या है WPI, इट ट्रैक्स the wholesale price of goods। the CPI measures the average price that a household pay for a basket of different goods and services। WPI में this WPI is restricted only to goods, मींस इसमें सर्विस को हम इंक्लूड नहीं करते, जबकि CPI it includes both goods and services।
Apart from that, even as WPI is used as a key measure of inflation in some economy, the Reserve Bank of India no longer uses it for the policy purpose, including setting repo rates. ये बहुत सारे ऐसे मेजर इकोनॉमीज हैं जहां पे अभी भी WPI को यूज किया जाता है एज ए इन्फ्लेशनरी मेजर, लेकिन जो CPI, यहाँ अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जो RBI है वो RBI से यूज नहीं करती है। RBI ने 2014 से CPI को एज ए मेजर इंडिकेटर लिया है इन्फ्लेशन का। The RBI currently uses CPI or retail inflation as a key measure of inflation to set monetary and credit policy. तो बेसिकली इसलिए इसे यूज किया जाता है कि ये ज्यादा अधिक डिटेल्ड दे पाता है CPI अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। न्यू सीरीज ऑफ WPI की अगर हम बात करते हैं कि किस बेस ईयर से इसे कैलकुलेट किया जा रहा है, तो अर्लियर जो बेस ईयर था इसे कैलकुलेट करने का वो 2004-05 था, जिसे बाद में रिवाइज करके 2017 में इसे रिवाइज किया गया और यह 2011-12 कर दिया गया, और उसके बाद से 2011-12 के बेसिस पे बेस ईयर पे इसे कैलकुलेट किया जाता है। हाउ डू यू कैलकुलेट WPI? कि अब WPI को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? CPI में हमने देखा कि गुड्स और सर्विसेज बोथ इंक्लूड्स है, जबकि WPI में सिर्फ गुड्स को मेजर किया जाता है कि बल्क में गुड्स ही ट्रेड हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसके कैलकुलेशन की बात करते हैं, सो इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग अ वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइसेस ऑफ बास्केट्स ऑफ गुड्स with each item's weight determined by its share of total wholesale sales, and the basket of goods comprises three major groups. कौन से मेजर ग्रुप्स है? सो प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं जिसका जो एवरेज वेट है इसमें वो 22.62% है। फ्यूल एंड पावर की हम बात करते हैं तो 13.15% है, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जिसका सबसे अधिक वेटेज है होलसेल प्राइस इंडेक्स में, वो 64.23% के अराउंड है। तो इन मेजर्स में ये जो मेजर बेसिकली कह सकते हैं जो गुड्स है, इनमें अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स देखने को मिलते हैं तो होलसेल प्राइस में भी इन्फ्लेशन होता है, मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होने के क्लियर इंडिकेशन है। अगर इन तीनों जो गुड्स है इसमें अगर कोई रिडक्शन देखने को मिलता है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि होलसेल जो बेसिकली इकोनॉमी है उसमें डिफ्लेशन होना तय है। सो द प्राइसेस ऑफ टोटल 697 items are tracked under 2011-12 series of WPI, which included 117 primary articles, 16 items of fuel and power and 564 manufactured products. तो ये तीन जो मेजर गुड्स है जिसका वेटेज अलग अलग है और कितने आर्टिकल्स हैं उसके बेसिस पे जो इन्फ्लेशन उसमें आता है उसी के बेसिस पे WPI को मेजर किया जाता है। और अभी जो अप्रैल मंथ का जो WPI बेसिकली निकला है उसमें यह दिखाया गया है कि जो प्राइमरी आर्टिकल्स है, जो स्पेशली जो फूड इन्फ्लेशन है और जो फ्यूल एंड पावर है, उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है उसके कारण से लगातार 6-7 मंथ के डिफ्लेशन के बाद अप्रैल मंथ में होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है उसमें इन्फ्लेशन देखने को मिला है, जिसमें यह क्लियर इंडिकेशन है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होने की संभावना है। तो ये था अबाउट WPI। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि WPI क्या है, CPI क्या है और क्यों ये अपटिक हुआ है और कैसे हम WPI को कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से इसमें बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।